देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। इस खास सेगमेंट में हम आपको आपके राज्य, आपके गांव से जुड़ी हर खबर दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां फर्जी शिक्षक घोटाले का जो मामला था उसमें मास्टरमाइंड उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अनामिका शुक्ला की डिग्री से फर्जीवाड़ा का ये पूरा मामला था। इसमें आरोपी ने 9 महिलाओं को नौकरी दिलाई थी, इसके बदले लाखों की रकम की वसूली की जाती थी। घोटाले में जो साथ में मास्टरमाइंड के थे पुष्पेंद्र के 2 साथी आनंद और रामनाथ, उनको भी एसटीएफ ने दबोच लिया है। पुष्पेंद्र खुद भी फर्जी दस्तावेजों पर फर्रुखाबाद में सहायक अध्यापक की नौकरी कर रहा था। एसटीएफ के मुताबिक पुष्पेंद्र की बेसिक शिक्षा विभाग में गहरी साठ-गांठ थी। तो ये पूरा अनामिका शुक्ला जो केस है वो आपको याद होगा कि एक अनामिका शुक्ला नाम की लड़की, उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे, दस्तावेज थे शिक्षा से जुड़े हुए, उसको लेकर फर्जीवाड़ा हुआ और वहां पर 25 जिलों के अलग अलग स्कूल में एक ही नाम की अनामिका शुक्ला नाम से उनके दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग महिलाओं को नौकरी दी गई थी, जिसके चलते 1 करोड़ का भुगतान बतौर वेतन किया जा चुका था। ये पूरा मामला जब निकलकर सामने आया है तो इसमें एसटीएफ ने अब पुष्पेंद्र, जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस पूरे मामले का, उसको पकड़ लिया है। उसके 2 साथी भी यहां पर पकड़े गए हैं। तो एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया था। इस वक्त हमारे सहयोगी कमाल खान लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमाल, यहां पर जो मास्टरमाइंड है और जो 2 साथी हैं, उनकी धरपकड़ जो हुई है वो कैसे हुई है, और साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग जो है उनमें कौन लोग थे जो कि फर्जीवाड़े में शामिल थे, उन तक भी क्या एसटीएफ पहुंच पाई है? नहीं, देखिए, अब जब जांच हो रही है और जब मास्टरमाइंड पकड़े गए हैं तो जाहिर सी बात है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो लोग होंगे उनकी मर्जी के बिना तो घोटाला नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर का आदमी किसी सरकारी मुहकमे में अपने आप घोटाला नहीं कर सकता जब तक कि वहां के बड़े लोग बड़े लेवल पे ना मिले हों। तो अब ये जब मास्टरमाइंड इसका पकड़ा गया है, उसके साथ ही पकड़े गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो उनको जब पूछताछ होगी तो जरूर वो भी पकड़े जाएंगे। जी, अब इस उम्मीद करनी चाहिए एसटीएफ अपनी जांच धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ाएगा और पूछताछ होगी तो बाकी के तार कहां कहां से जुड़ रहे हैं ये बात पता चल पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल खान इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिन 9 महिलाओं को अनामिका शुक्ला के नाम पर नौकरी दी गई थी वो सभी पकड़ी गई हैं। अब सरकार ने प्रदेश के सभी शिक्षकों की डिग्री जांचने का आदेश भी दे दिया है। तो यहां पर जांच के आदेश दे दिए गए। यूपी की जो 9 महिलाएं अनामिका शुक्ला बन के टीचर की नौकरी कर रही थीं, उनमें बबली भी एक हैं। मामला सामने आने पे बबली को अलीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुष्पेंद्र जाटो नाम करके व्यक्ति है जो मैनपुरी का रहने वाला है, वो इसका सरगना है। वो उन्होंने इनको प्रेरित किया, उनसे 3 लाख रुपया अपने खाता में ट्रांसफ़र कराया। डॉक्यूमेंट उसने तैयार किए, तैयार करके इनका जो है नियुक्ति यहाँ अलीगढ़ में काउंसलिंग करा के कस्तूरबा गांधी में करा दी है। गोंडा की एक बेरोजगार महिला अनामिका शुक्ला की डिग्रियां इस्तेमाल कर यूपी के जिन 9 जिलों में फर्जी टीचर काम करती मिली हैं, उनमें वाराणसी, अलीगढ़, सहारनपुर, बागपत, रायबरेली, अंबेडकर नगर, अमेठी, प्रयागराज और कासगंज शामिल हैं। मैनपुरी की अनीता भी अनामिका बन के नौकरी करती पकड़ी गई हैं। अनीता विधवा हैं, बच्चे को पालना मुहाल था, पेट पालने के लिए शिक्षा माफिया के चक्कर में फंस के ये नौकरी कर बैठी। अब सरकार यूपी के हर टीचर की हर डिग्री की जांच कराएगी। हालांकि बड़ी संख्या में सभी विभागों में टीचर्स हैं, समय लगता है, लेकिन एक अभियान चलाकर डेडिकेटेड टीम्स लगाकर कार्रवाई करने का मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। प्रदेश के हर टीचर की हर डिग्री को जांचना एक बहुत बड़ा काम है। यूपी में प्राइमरी और अपर प्राइमरी शिक्षक करीब 6 लाख, माध्यमिक शिक्षक करीब 65,000 और डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में करीब 1 लाख शिक्षक हैं। इनमें से शिक्षकों के पास 10वीं बोर्ड, 12वीं बोर्ड, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, एमफिल, पीएचडी, नेट जैसी 5 से 8 डिग्रीज होंगी। इस तरह करीब 35-40 लाख डॉक्यूमेंट्स की जांच करना एक बड़ा काम होगा। 30-35 लाख अभिलेख की जांच होगी और
एक जगह बैठ के नहीं हो सकती, वो अलग अलग जगह भेज करके करानी पड़ेगी। ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और टाइम टेकिंग प्रक्रिया है। तो अगर इसको समयबद्ध रूप से करना है तो कोई दूसरी मैकेनिज्म इसके लिए निकालनी पड़ेगी। शिक्षा किसी भी देश की तरक्की की बुनियाद है, लेकिन अपने देश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पे घपले और घोटाले हैं। अगर इनको दूर करने के कोई ठोस उपाय नहीं किए गए तो आखिरकार ये देश को पीछे ले जाने वाला साबित होगा। कासगंज में अदनान, मैनपुरी में अरशद और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक गांव में महिला और उसकी 2 वर्षीय बच्ची की हत्या कर दी गई है। महिला की दूसरी बेटी पर भी हमला हुआ है, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। धारदार हथियार से कई वार करने के बाद महिला के चेहरे को बुरी तरह कुचल दिया गया था। पुलिस अधीक्षक अरविंद चतुर्वेदी ने बताया है कि गांव में रहने वाली महिला के पति जो है वो कुवैत में नौकरी करते थे और महिला अपनी 2 बच्चियों के साथ गांव में ही रहती थी। उसके 2 बेटे अमेठी के शुक्ल बाजार स्थित ननिहाल में रहते हैं। तो यहां पर एक महिला और उसकी एक 2 वर्षीय बच्ची की हत्या कर दी गई है। और अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से, जहां मुरादाबाद जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। कार के अंदर खेल रहे बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन दोनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि खेलते वक्त 4 बच्चे कार के अंदर लॉक हो गए थे और कार में ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिसके चलते 2 बच्चों ने वो अचानक से बेहोश हो गए और उन्होंने दम तोड़ दिया। काफी देर बाद जो उनके परिवार वाले हैं उनकी तलाश करते हुए जब वहां पहुंचे तो कार के अंदर बच्चे बेहोशी की हालत में पड़े हुए मिले। लॉकडाउन के बाद तकरीबन 2.5-3 महीने बाद धीरे धीरे उद्योग धंधे हम देख रहे हैं पटरी पर आने शुरू हुए थे कि इन्हें बिजली का तेज झटका भी लग गया है। लॉकडाउन की वजह से मॉल, सिनेमा हॉल और उद्योग पूरी तरह बंद रहे, लिहाजा एक भी यूनिट बिजली इनकी खर्च नहीं हुई। इसके बावजूद इनके पास लाखों का बिजली बिल आ चुका है। अब ये व्यापारी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जब राज्य के मुख्यमंत्री ने ये कह दिया कि लॉकडाउन के महीने के बिजली के बिल के फिक्स्ड चार्ज को नहीं वसूला जाएगा, नहीं लिया जाएगा, फिर भी बिजली विभाग से कहा था कि वो इस तरह से ना करें, लेकिन उनके पास बिल भेज दिए गए हैं। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अजय सिंह की ये रिपोर्ट। वाराणसी के लक्सा इलाके में ये पीडीआर मॉल है। लॉकडाउन के बाद मॉल खुला, लेकिन अभी रौनक नहीं लौटी है। मॉल के मालिक दीपक जैन परेशान हैं। उनके एक हाथ में बिजली का बिल है तो एक हाथ में सूबे के मुखिया का वो समाचार जिसमें बिजली विभाग को यह आदेश दिया गया है कि लॉकडाउन के समय बिल में इनसे फिक्स्ड चार्ज न लिए जाए। लेकिन जब जून महीने में बिल आया तो उसमें मार्च, अप्रैल और मई महीने का फिक्स्ड चार्ज लगा हुआ है। मॉल में 500 किलोवाट बिजली का कनेक्शन है, जिसका फिक्स्ड चार्ज 1,80,000 रुपए महीना है। मेरी असल समस्या बिजली की बिल है। उसमें जो फिक्स चार्ज है, जब हमारे यहाँ कंजम्पशन हुआ ही नहीं, मॉल लॉकडाउन पे था, तो फिक्स चार्ज को नहीं चार्ज करना चाहिए था बिजली कंपनी को, जैसा कि और प्रदेशों में हो रहा है। कहीं 33% माफ कर दे रहे हैं, कहीं 50% माफ कर दे रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, इस तरीके से हो रहा है। तो इसको देखते हुए इनका फिक्स चार्ज मार्च, अप्रैल, मई का लेना उचित नहीं है। ये डीजी जोन शोरूम है। लॉकडाउन से कुछ महीने पहले ही खुला था। अभी ये ठीक से चल भी नहीं पाया था कि कोरोना के लॉकडाउन से इस पर आफत टूट पड़ी। रही सही कसर बिजली के बिल ने पूरी कर दी। बंद पीरियड में हम लोगों ने अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दिया और पीएम केयर फंड में हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया। अप्रवासी जो भी भारतीय आए उनको हम लोगों ने अपने तरीके से जो भी डोनेशन दे सकते थे उनके खाने पीने का हम लोगों ने अरेंजमेंट किया। और बड़ी उम्मीद थी कि जब हम अपनी दुकान खोलेंगे तो सरकार से हमें कोई मदद मिलेगी। और इस तरह की बातें आई भी कि बिजली की जितने भी फिक्स चार्जेस हैं उनको हटाया जाएगा। लेकिन जैसे ही हम शोरूम खोले, क्योंकि अभी हमें मुश्किल से मुश्किल 6-7 महीने हुए शोरूम खोले हुए, तो हम अभी पैर जमा ही रहे थे। तो अचानक से जब शोरूम खोलने के बाद इतना बड़ा बिजली का बिल, 40-45 हज़ार का बिजली बिल, लॉकडाउन पीरियड का बिजली का बिल, कोई यूनिट नहीं चला है, तो अचानक से इतनी घबराहट होगी, समझ में नहीं आ रहा है कि न इसको उगले कि निगले। बिजली बिल से उद्योग विभाग भी बुरी तरह परेशान है। पैकेजिंग बनाने की ये फैक्ट्री राजेश भाटिया की है। इनकी इस फैक्ट्री में दर्जन भर मशीन और 12 कर्मचारी हैं जो हर रोज कई टन माल तैयार करते थे।
लेकिन लॉकडाउन के बाद इनके यहाँ सिर्फ एक मशीन चल रही है और कर्मचारी भी 2-3 ही हैं। हमारे संगठन की मांग पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विद्युत बिलों के फिक्स डिमांड चार्ज को लॉकडाउन पीरियड के अवधि के हिसाब से माफ कर दिया था कि लॉकडाउन पीरियड में फिक्स डिमांड चार्ज नहीं लगेंगे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद बिजली विभाग की आप कारस्तानी देखिए, उन्होंने अप्रैल मई में बिल नहीं बनाए, हम लोग को बंद थे कारखाने। जैसे ही फैक्ट्री खुली जून महीने में बिल बनाया उन्होंने, चूंकि ये आदेश था कि जून और जुलाई के महीने में वो डेफर्ड अमाउंट लिया जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन था, तो वो जून के बिल में जुड़ करके आ गया। 500 किलोवाट का मेरा लोड है, 1 यूनिट का कंजम्पशन भी नहीं है, फिर भी 1.5 लाख रुपए का बिल मुझे देना है, तो कैसे चलेगा उद्योग। इस मुद्दे पर बिजली विभाग के आला अधिकारी फिलहाल कुछ बोल नहीं रहे हैं। लगभग 2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद व्यापारी अपने व्यापार को पटरी पे लाने के लिए अभी जुटे ही हुए थे कि उन्हें बिजली के बिल के फिक्स चार्ज का झटका जोर का लगा। ये झटका इन्हें इसलिए भी ज्यादा महसूस हुआ क्योंकि सरकार ने इसे खत्म करने की बात कही थी। ऐसे में इन्हें लगता है कि इनका भरोसा टूटा है और व्यापार में भरोसे की क्या अहमियत होती है ये आप खुद समझ सकते हैं। वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो सिर्फ कारोबार जगत से जुड़े लोग भी नहीं बल्कि जो छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं वो भी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का आपने मामला देखा, बात करते हैं बिहार की, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष इस बात को लेकर भिड़े हुए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे। वहीं दूसरी तरफ बिहार के लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ऐसे ही एक परिवार की कहानी हम आपको दिखा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से काम ठप है और एक ऑटो ड्राइवर ने राजधानी पटना में आत्महत्या कर ली। पति पत्नी में क्या विवाद हुआ, पत्नी ने बोला कि दिन भर रहते हैं आप घर से निकले हुए और उसके बाद कुछ नहीं लाते हैं, तो बाल बच्चे देखिए उसी का बेटा है, ये बेटा है, एगो नानी घर में है, पत्नी वही भी कुछ हुआ होगा। उसके बाद इतना करके ऊपर गया, अब सीलिंग में झुला गया बेड शीट ले मेरा बच्चा। यह है पटना के पास शाहपुर बस्ती के विजय सिंह। शनिवार रात इन्होंने अपने बेटे प्रदीप को खो दिया। वो ऑटो चलाता था। लॉकडाउन के बाद काम ठप हो गया। मजदूरी करने की भी कोशिश की लेकिन अंततः हिम्मत हार बैठा। तो लॉकडाउन था, जब तक तू बैठे हुए थे, इधर खुला तो बाजार का हालत सही नहीं है। उसके बाद वो छोड़ के कभी कभी मजदूरी करने जाता था लेबर में, कि इससे नहीं मेरा समय पार हो रहा था, मजदूरी करेंगे। तो वो भी परमानेंट काम नहीं, आज मिला था कल नहीं, कल मिला था परसों नहीं, ऐसे काम चलता है। अब घर चलाना मुश्किल बात है आज के दौर में। बोलिए कितनी महंगाई है। यही समझ के मेरा बेटा जीवन से हार गया, हार के आत्महत्या की। संघर्ष नहीं कर पाया मेरा बेटा, जीवन संघर्ष नहीं कर पाया। इस परिवार के पास सरकारी दफ्तर में बार बार आवेदन करने के बावजूद आज तक राशन कार्ड भी नहीं बना। पीएमसीएच में हर जगह पैसा दे के काम किया। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इस वक्त हमारे सहयोगी पटना से मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। मनीष, हम लगातार देख रहे हैं कि लोग लॉकडाउन की वजह से परेशान रहे, इसके बाद आर्थिक तंगी जो है वो उससे जूझ रहे हैं और मानसिक दबाव इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है कि कई लोग झेल भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर इस परिवार के पास राशन कार्ड तक नहीं था, कई चक्कर लगा चुके थे वो सरकारी दफ्तर के। निश्चित रूप से जया, ये सबसे चौंकाने वाली बात है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री हर दिन दावा करते हैं कि 10 लाख नए लोगों के राशन कार्ड बना दिए गए, लेकिन इस परिवार का रोना यही है कि हर दफ्तर में उन्होंने अपनी याचिका लगाई, गुहार लगाई, लेकिन उनका राशन कार्ड आज तक नहीं बना। ये जनरल लोगों के मन में एक अवधारणा है कि शुरू के 2 महीनों में इतना ज्यादा अनाज दिया गया कि लोगों के पास खाने के लिए काफी ज्यादा है, और अनलॉकडाउन यानी कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोगों के पास काम है। लेकिन जब लोग काम करने जाते हैं तो अब उनके पास में उतनी भी कमाई नहीं होती है कि वो अपने परिवार का जीवन भरण कर सकें। जीवन यापन करने में उतनी दिक्कतें आ रही हैं कि वो आत्महत्या करने जैसी एक्सट्रीम स्टेप लेने में अब हिचकिचा नहीं रहे हैं। यह एक सच्चाई है। और बिहार की दूसरी सच्चाई यही है कि जो मुख्यमंत्री हैं और विपक्ष है वो आपस में तू मैमे में लगे हुए हैं, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है, आम लोगों के साथ क्या बीत रही है, यह सूद लेने वाला कोई नहीं।
जया। बिल्कुल, ये सुध लेने वाला कोई नहीं है। मनीष कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक ग्राउंड से रिपोर्ट आपने दिखाई कि हकीकत क्या है। यहाँ पर पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आपस में तनातनी चल रही है, राजनीति चल रही है, लेकिन दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं लोग। अब अगली खबर का रुख करते हैं जो कि झारखंड से है। यहाँ ग्रामीण परिवारों को सहायता पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 50,000 सखी मंडलों को 75 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की है। सखी मंडलों को 15-15 हजार रुपए अनुदान दिया गया है। माना जा रहा है कि इस राशि से सखी मंडलों से जुड़े करीब 6 लाख परिवारों को राहत पहुंचेगी। राज्य में सरकार की निगरानी में ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सखी मंडल के रूप में आपसी सहायता समूह बनाए गए हैं।